नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश स्टूडियोज। दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे से होंगे। और जो हमारी लास्ट क्लास थी वो प्रेजेंट टेंस का, सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर फर्स्ट को मैं आपको समझा रहा था, तो उसी के आगे कंटिन्यू करते हैं। इसी इसी सीक्वेंस में देखते हैं। तो अगर विदाउट एक्शन प्रेजेंट का सेंटेंस हो और उन्हें आपको सेंटेंस बनाना है, थोड़ा समझिएगा। पहले क्या आता है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट बात करें ही इज माई फ्रेंड। अब यहां पे देखिएगा, अगर स्ट्रक्चर की बात करो, फर्स्ट आप वाला सब्जेक्ट हुआ है, ही के इज लगा हुआ है, कॉम्प्लीमेंट माई फ्रेंड। तो ये सिंपल प्रेजेंट का स्ट्रक्चर फर्स्ट से बना हुआ सेंटेंस है जो विदाउट एक्शन है। वो मेरा मित्र है, मित्र में, अब मेरा मित्र है तो कोई काम थोड़ी कर रहा है, इसलिए विदाउट एक्शन प्रेजेंट का है। आई एम नॉट अ टीचर। मैं टीचर नहीं हूं। देखो, आई एम नॉट अ टीचर, ये निगेटिव का है। मैं टीचर नहीं हूं तो मैं कोई एक्शन थोड़ी कर रहा हूं, विदाउट एक्शन है। एम बता रहा है कि प्रेजेंट का है, तो मैं नहीं हूं क्या अ टीचर। अगर मैं यहाँ पे पास्ट लगाता तो मैं टीचर नहीं था हो जाता, क्योंकि ये प्रेजेंट को दिखाता है। बी की इज आर एम फॉर्म प्रेजेंट दिखाती है, तो आई एम नॉट अ टीचर, मैं टीचर नहीं हूं। आइए, अभी एक एस्नो टाइप का मैंने आपको समझाया था, जिसका आंसर मैं एस्नो मिले से मैं आपसे पूछूं, आर यू क्रेजी? आर यू क्रेजी? क्या आप क्रेजी हो? तो बोलोगे एस या नो। अगर आपको आंसर एस नो में चाहिए, तो जो बी है वो कहां आ जाएगा? आगे आ जाएगा। उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, आर यू क्रेजी? एम आई फूल? क्या मैं मूर्ख हूं? ये सब क्या है? ये सब एस नो टाइप के हैं। आंसर हमें, जब भी हमें आंसर एस नो में लेना हो, तो क्वेश्चन हमेशा आप जो हेल्पिंग वर्ब है उसको हम पहले लगा के तब सेंटेंस बनाते हैं। तो टाइप का है, हु आर यू? हु आर यू? आप कौन हो? तो देखिए, ये क्या है? ये क्वेश्चन है, नहीं क्वेश्चन है। आप कौन हो? पहले देखो क्वेश्चन वर्ड आ गया, अब कोई एक्शन नहीं है, आर लग गया, यू लग गया। अब मैं आपको बता दूं, कहाँ एम लगाते हैं, कहाँ ही, कहाँ एम यूज करते हैं, कहाँ इज, कहाँ आर, उसको भी देख लेते हैं। देखें, नोट, देखेंगे सब्जेक्ट टू होते हैं, एक सिंगुलर सब्जेक्ट होता है और एक प्लूरल सब्जेक्ट होता है। सिंगुलर सब्जेक्ट देखो क्या होता है, ही, वह, शी। अगर कोई फीमेल है तो शी लगाते हैं, मेल है तो ही लगाते हैं। इट, वह, कोई नॉन लिविंग हो गया। एनी नेम, किसी का भी नाम, राम, श्याम, मोहन, ये सब क्या है? ये सब सिंगुलर सब्जेक्ट है और इनके साथ हम यूज करते हैं इज। ठीक, इधर आते हैं, यू, आप या तुम बोलते हैं, वी, हम, दे, वे, मोर देन वन। किसी सेंटेंस में अगर वन से ज्यादा लोग आएंगे तो भी क्या लगाते हैं? इनके साथ लगाते हैं आर, आर यूज करते हैं। ठीक, और आई एक ऐसा है, अलग है, उसके साथ एम यूज करते हैं। बस ये साधारण सा है। अच्छा, सिंगुलर सब्जेक्ट देखो और होता है, एवरीबॉडी होता है, एवरीथिंग होता है, एवरीबॉडी, एवरीथिंग, नोबडी, नथिंग। ये सब क्या है? सिंगुलर हैं। अगर ये एज ए सब्जेक्ट यूज होते हैं तो हम इज यूज करते हैं, और ये सब क्या है? प्लूरल के हो गए। तो आई थिंक ये आपका सिंगुलर सब्जेक्ट जो है और प्लूरल सब्जेक्ट आपने समझा होगा।
तो ये स्ट्रक्चर फर्स्ट के अकॉर्डिंग हमारा जो हेल्पिंग वर्ब था मैंने आपको सिखा दिया। ठीक, अब आप कुछ सेंटेंसेस यहाँ बनाइएगा, जैसे मैं आपको खुद बना के दिखाता हूँ, देखेंगे यहाँ पे ध्यान से। अब मैं हिंदी बोल रहा हूँ, आप देखिए इंग्लिश बनाइए। जैसे वे गरीब हैं, वे गरीब हैं। अब वे गरीब हैं तो उनके बारे में बताया जा रहा हूँ, वे कोई एक्शन नहीं कर रहे हैं। जो पहला स्ट्रक्चर था वो तब था जब एक्शन ना हो, तो एक्शन नहीं कर रहे हैं, वे गरीब हैं, एक्शन नहीं कर रहे हैं, तो क्या बनेगा? वे गरीब हैं। क्या बोलोगे? पहले सब्जेक्ट कौन किसकी बात? दे की बात, दे के साथ आर, दे आर पुअर, वे गरीब हैं। मैं ईमानदार हूं, आई एम पुअर, मेरे बारे में बताया जा रहा है, प्रेजेंट की बात, मैं ईमानदार हूं तो आई एम पुअर। ठीक है। मेरे पिताजी एक इंजीनियर है। क्या बनेगा बोलो? किसकी बात हो रही? मेरे पिताजी की। तो माई फादर इज एन इंजीनियर। ठीक, देखिए ये सब सिंपल प्रेजेंट के विदाउट एक्शन वाले हैं। अब इनको यूज कैसे करते हैं वो यूज में पढ़ेंगे। कि सिंपल प्रेजेंट का स्ट्रक्चर फर्स्ट से कुछ ये सेंटेंसेस मैंने आपको सिखाया। अब आप राइट करिए स्ट्रक्चर 2। आज सारे स्ट्रक्चर हम खत्म कर लेते हैं, फिर इसका यूसेज जो है वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर 2 विद एक्शन, सिंपल प्रेजेंट का ही सिंपल प्रेजेंट टेंस स्ट्रक्चर 2 विद एन एक्शन। अगर सेंटेंस एक एक्शन के साथ आए, अभी तक तो एक्शन नहीं आता था, अगर एक्शन के साथ आ रहा है तो इसका स्ट्रक्चर पहले क्या होगा? सब्जेक्ट। और मैंने कल ही आपको बताया था प्रेजेंट का होता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस फॉर्म यूज करते हैं। ठीक, फिर अब जब वर्ब आ गया तो इसका ऑब्जेक्ट भी आएगा, तो ऑब्जेक्ट पे यूज करेंगे, क्योंकि बेसिक सेंटेंस पैटर्न में बताया गया है एस बी होना चाहिए। इसके बाद जो आता है वो आपको राइट करना है। ये अफर्मेटिव का हो गया। फिर देखते हैं निगेटिव का। सब्जेक्ट डू और डज, निगेटिव एंड नॉट। जब डू या डज यूज करोगे तो फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, एस एस फॉर्म नहीं आएगी, प्रेजेंट फॉर्म ही आएगी। ऑब्जेक्ट, ये निगेटिव हुआ। ठीक, फिर देखते हैं, फिर एस्नोटाइप आएगा। एस्नोटाइप जब भी आएगा तो जो जो हेल्पिंग वर्ब वो आगे आ जाएगा, इनवर्जन हो जाएगा। तो डू और डज प्लस सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ द एक्शन देन ऑब्जेक्ट। इसमें लास्ट में क्वेश्चन मार्क यूज करते हैं क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो ये क्या हुआ? ये एस नो टाइप इंटेरोगेटिव हो गया। आप बताओ डब्ल्यू एस टाइप में क्या करते हैं? डब्ल्यू एस टाइप में भी हम करते क्या है? डब्ल्यू एस टाइप में हम क्वेश्चन वर्ड यूज करते हैं, जिससे हम क्वेश्चन करेंगे, इसका जवाब हमको हाँ या ना में नहीं मिलेगा। क्वेश्चन वर्ड प्लस डू और डज सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ द एक्शन देन ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये हुआ डब्ल्यू एच टाइप इंटेरोगेटिव। ठीक, तो आप एक बार इनको देखें। स्ट्रक्चर सेकंड के अकॉर्डिंग जो विदाउट एन एक्शन है, विद एन एक्शन, इसके पहले विदाउट में बी यूज किए थे। अगर विद एक्शन के साथ सिंपल प्रेजेंट आता है तो जो एक्शन उसकी फर्स्ट फॉर्म एस से फॉर्म यूज करेंगे। कब फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, कब एस या इस फॉर्म यूज करेंगे, अभी बता रहे हैं आपको। फिर अगर निगेटिव का हुआ तो न्यू वर्ड आपके लिए क्या आ जाएगा? डू और डज। ये हेल्पिंग वर्ब है, आपने हेल्पिंग वर्ब में पढ़ाया था। डू हेल्पिंग वर्ब होता है, इसकी हेल्प करने के लिए आ रहा है। तो देखोगे डू डज, ये क्या हुआ? ये डू डज नॉट एक्शन की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। अगर ये नो टाइप का है, जवाब हाँ ना में मिलेगा तो डू डज सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। डब्ल्यू एस टाइप का हुआ तो क्वेश्चन वर्ड डू डज सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। ठीक, तो इनको आप नोट डाउन करिएगा। इसके कुछ क्वेश्चन देखते हैं। अभी देखिए, अभी मैं टेंस का सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर बता रहा हूं। अभी इसके यूसेज मैंने आपको नहीं बताया है, यूसेज बताऊंगा जब इसके स्ट्रक्चर आपके कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक, देखें
जैसे इसी इसी स्ट्रक्चर पे सेंटेंस बनाऊं। अच्छा, नोट में आप लिख लो, नोट में कहाँ यूज करते हैं डू डज, वही सिंगुलर सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट देखेंगे। ही, सी, इट, एनी नेम, और था, आपको याद होगा, आपको पता होगा, और था, और क्या था, एवरीबॉडी, एवरीथिंग, नोबडी, नथिंग। इन सब के साथ यूज होता है वर्ब की एस या ईएस फॉर्म, और डू डज में डज यूज होता है। ठीक, यहां पर आई, वी, यू, दे, मोर देन वन तो यूज करते हैं फर्स्ट फॉर्म डू। आप देखोगे डू, ये डू वर्ब की एस एच फॉर्म है, नेगेटिव में वही ईएस फॉर्म कहां लग गया, डू में लग के डज हो गया था। जब एक बार ईएस फॉर्म यूज हो गया तो फिर इसमें आपको फर्स्ट फॉर्म लगाना। ठीक है, तो एक बार देखते हैं कि जो सिंगुलर सब्जेक्ट मैंने आपको बताया था उसमें यूज करते हैं वर्ब की एस या ईएस फॉर्म, या डू डज में डज, प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर डू यूज करते हैं। ठीक, इसके कुछ एग्जांपल्स आपको दिखा देते हैं इस स्ट्रक्चर पे, देखें, समझे, इस स्ट्रक्चर बनाते हैं। जैसे मैंने कहा एक सब्जेक्ट लिखे मोहन, एक क्या लिखा मोहन, अब प्रेजेंट बोलना है कि मोहन जो है वो मोहन किताब पढ़ता है। मोहन, अब देखिए मोहन किताब पढ़ता है तो मोहन के बाद सब्जेक्ट वर्ब आता है। वर्ब क्या है, किताब है कि पढ़ना है, तो आप बोलोगे पढ़ना है, तो पढ़ना क्या होता है, रीड होता है। अब रीड में क्योंकि मोहन एनी नेम है तो वर्ब की एस या ये फॉर्म, मोहन रीड्स अ बुक। देखो इस स्ट्रक्चर बन गया, मोहन रीड्स अ बुक, मोहन क्या पढ़ता है, किताब पढ़ता है। ठीक, आइए नेक्स्ट देखते हैं, नेगेटिव पे देखते हैं। हम हम शराब नहीं पीते, हम शराब नहीं पीते। आप देखो सब्जेक्ट में कौन होगा, हम, वी, क्या होगा, वी। अब पीना एक वर्ब है तो वर्ब वाला सेंटेंस है, निगेटिव का है तो डू या डज लगाते, तो वी के साथ क्या लगाते हैं, डू। फिर क्या यूज करते हैं, नॉट, वी डू नॉट। वर्ब पीना, टेक, वी डू नॉट टेक वाइन। ठीक, वी डू नॉट टेक वाइन। ये सब भी स्ट्रक्चर बेस्ड आपको समझ बता रहा हूं, इसका यूसेज मैं आपको बताऊंगा स्ट्रक्चर कंप्लीट होने के बाद। ठीक है, कहां कहां हम सिंपल प्रेजेंट यूज करते हैं, भी इस स्ट्रक्चर बेस पे हम आपको सेंटेंसेस लिख के दिखा रहे हैं। ठीक, और देखते हैं, अब देखो इसमें इसमें देखते हैं, ये एस्ट्रो टाइप कोई क्वेश्चन पूछो जिसका आंसर आपको हाँ या ना मिले, क्या, लेकिन वर्ब वाला हो। क्या 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 बच्चे क्या बच्चे चेस खेलते हैं, क्या बच्चे शतरंज खेलते हैं, तो बोलोगे हाँ खेलते हैं या नहीं नहीं खेलते हैं। तो क्या बच्चे शतरंज खेलते हैं, इसका आंसर आपको यस या नो मिलेगा। तो पहले आएगा क्या, डू या डज। इसमें सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट पहले लिखो आप चिल्ड्रन है, और चूंकि आप एक क्वेश्चन पूछ रहे हो तो डू डज को आगे करो चिल्ड्रन के, चिल्ड्रन बहुत सारे हैं तो क्या यूज करेंगे, डू। डू चिल्ड्रन, वर्ब क्या है, प्ले। फिर ऑब्जेक्ट क्या क्या खेलते हैं, क्या का जवाब मैंने आपको बताया था, ऑब्जेक्ट होता है, क्या होता है, चेस। देखिए डू चिल्ड्रन प्ले चेस, इस स्ट्रक्चर पे पैटर्न पे बेस हो गया है। और लास्ट है तुम कहाँ रहते हो, आप कहाँ रहते हो। अभी भी क्वेश्चन है, आंसर हाँ ना में नहीं मिलेगा। आप रहते कहाँ हो, आपको क्वेश्चन पूछ रहे हो तो किस वर्ड से क्वेश्चन पूछ रहे हो, आप कहाँ रहते हो, इसमें कौन सा वर्ड है जिससे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आप से कि कहाँ से कि रहने से, तो बोलोगे कहाँ से। तो पहले क्वेश्चन वर्ड यूज करते हैं, तो कहाँ यूज क्या होती है, वेयर, वेयर। उसके बाद जब क्या है, डू और डज, तो यूज करेंगे, आप है, यू के लिए डू लगाते हैं, फिर क्या है, सब्जेक्ट, वेयर डू, सब्जेक्ट क्या है, यू, वेयर डू यू लिव। तो देखें ये इस स्ट्रक्चर बेस पे कुछ क्वेश्चन हो गए।
तो आई थिंक इनको भी आपने समझा होगा। सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म एस फॉर्म ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट डू डज नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, डू डज सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन वर्ड डू डज सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। तो आई थिंक आपको ये स्ट्रक्चर भी समझ में निश्चित रूप से आया होगा। तो चलते हैं स्ट्रक्चर थर्ड पे, पोजीशन के लिए। इसी सब सिंपल प्रेजेंट के ही हैं भैया, सारे जो हैं वो सिंपल प्रेजेंट के ही हैं। देखें स्ट्रक्चर थर्ड, फॉर पोजीशन। जब भी पोजीशन को जब भी पोजीशन वर्ड की बात करेंगे तो पोजीशन दिखाने के लिए एक ही वर्ड आता है, वो है क्या? हैव। क्या है? हैव। पोजीशन जब भी दिखाना हो तो यूज क्या करते हैं? हैव। अब हैव को समझ लेते हैं। हैव की फॉर्म एस या एस फॉर्म क्या होती है? हैज। हैव की एस या एस फॉर्म क्या होती है? हैज। ये एस या एस फॉर्म है। और हैव की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? हैव। हालांकि प्रेजेंट दोनों ही प्रेजेंट के हैं, तो प्रेजेंट में यही होगा। जब भी आप किसी चीज पर अपना अधिकार दिखाएंगे, पोजीशन दिखाएंगे, पोजीशन दिखाएंगे, तो हैव यूज करना है, ये रखना आपको ध्यान। देखते हैं हम इसको। तो यही हैव के लिए प्रेजेंट में हैज हैव यूज होता है, और हैज जो होता है वो वर्ब की एस एस फॉर्म होती है, हैव जो होती है वो फर्स्ट फॉर्म होती है। और सिंपल प्रेजेंट में फर्स्ट फॉर्म और एस या एस फॉर्म ही यूज होता है। देखते हैं सेंटेंसेस। सब्जेक्ट हैज और हैव प्लस ऑब्जेक्ट, अगर पोजीशन दिखाना है तो, ठीक, अफर्मेटिव। सब्जेक्ट, अभी देखो निगेटिव को बोलने के या बनाने के दो मेथड हैं। पहला मेथड है हैज या हैव के साथ नो ऑब्जेक्ट। फर्स्ट मेथड तो ये हुआ। या अगर सेकंड मेथड की बात करें, सब्जेक्ट, तो इसमें भी डू डज यूज कर सकते हैं, फिर नॉट यूज करेंगे, फिर अगर लगाना तो केवल हैव लगाएंगे, फिर हैज नहीं आएगा, क्योंकि डज सिंगुलर, डज एस सी एच फॉर्म आ चुकी है, तो अब हैव ही आएगा प्लस क्या? ऑब्जेक्ट। टू मेथड निगेटिव बनाने के, ठीक। एस नो टाइप की बात करें, इसके भी टू मेथड्स हैं। जैसे अगर पहले हैज यूज करें तो बस एक दिन एक बात आपको ध्यान रखना है कि अगर हैज हैव लगा रहे हो, अगर डू डज लगा रहे हो, तो फिर हैज नहीं आएगा, हैव ही अकेला आएगा, ठीक। हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। और सेकंड मेथड इसका है डू डज सब्जेक्ट हैव ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। ये एस नो टाइप, जिसका आंसर हमें मिलता है। तो देखेंगे एक बार फिर, अगर सिंपल प्रेजेंट का स्ट्रक्चर थर्ड करें फॉर पोजीशन के लिए, तो सब्जेक्ट हैज हैव ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट हैज हैव नॉट ऑब्जेक्ट, नो ऑब्जेक्ट, नो नो नो। और सब्जेक्ट सेकंड मेथड है सब्जेक्ट डू डज नॉट हैव ऑब्जेक्ट, हैज हैव सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, डू डज सब्जेक्ट हैव ऑब्जेक्ट। तो इसके अच्छा, हैज हैव यूज कहाँ करते हैं आप जानते भी होंगे, वही एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कहा जाए मेरे पास एक कार है, मेरे पास एक कार है, तो क्या बोलेंगे? आई हैव। अब कार पे किसका अधिकार है? मेरा अधिकार है। बहुत लोग कहेंगे सर इसमें इज लगा दे, एम लगा दें। अगर आप एम लगाते हो तो आई एम अ कार, मैं एक कार हूं हो जाएगा, और आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है। समझ रहे हैं? जैसे मेरे पास कार है, बहुत लोग के दिमाग में सर है आई के साथ एम यूज करने प्रेजेंट का है, तो अगर एम यूज करोगे तो देखो उसका सेंस क्या हो रहा है? आई एम अ कार, इसका मतलब मैं कार हूं। अगर बोलूंगा आई हैव अ कार, तो मेरे पास एक कार है, ये पोजीशन दिखाता है, ठीक।
निगेटिव क्या बने, मेरे पास कार नहीं है, आई हैव नो कार, या फिर बोलेंगे आई डू नॉट या डोंट, हाँ डू नॉट हैव अ कार। देखो, आई हैव अ कार अफर्मेटिव, आई डोंट हैव है कार निगेटिव। क्या तुम्हारे पास कार है, हाँ या ना, यस, हाँ है तो यस, नहीं तो नो। तो क्या बोलेंगे, हैव यू अ कार, क्या आपके पास एक कार है। अगर आप क्वेश्चन पूछना है तो हेल्पिंग वर्ब वाई करोगे, अगर क्वेश्चन करना है किसमें, इस टाइप में। अगर इसका सेकंड मेथड बनाना चाहो तो यू के साथ डू यू हैव अ कार। देखें, इस स्ट्रक्चर बेस्ड पर ये हमारे कुछ सेंटेंसेस हो गए। आई हैव अ कार, मेरे पास कार है। आई हैव नो कार, मेरे पास कार नहीं है। आई डोंट हैव अ कार, मेरे पास कार नहीं है। डू यू हैव अ कार, क्या आपके पास कार है। हैव यू अ कार, क्या आपके पास कार है। तो कहाँ है यूज करते हैं, कहाँ है यूज करते हैं, उसको भी मैं आपको यहीं पे राइट डाउन कर दे रहा हूं। वही चीज है जो सिंगुलर सब्जेक्ट है और प्लूरल सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट में ही, सी, इट, एनी नेम और सब है यूज करेंगे। आई, वी, यू, दे, इसमें हैव यूज करेंगे। तो ये हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो स्ट्रक्चर है वो कंप्लीट हुआ। थ्री स्ट्रक्चर्स हैं, विद एक्शन, विदाउट एक्शन, फॉर पोजीशन। ये थ्री स्ट्रक्चर्स हो गए हैं। इस पे बेस्ड कुछ इस स्ट्रक्चर में बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हो गए, कुछ सेंटेंसेस हो गए। अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज हम करते कहाँ कहाँ हैं। भाई जो स्ट्रक्चर पे मैंने जैसा था वैसा मैं लिख दिया। अब अगर हमें मतलब सिंपल सेंटेंस बोलना हो, यूज करना हो, तो पता तो होना चाहिए इनका, इन स्ट्रक्चर का यूज करते कहाँ है। तो उसको हम आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।